जब तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते। हमने अभी तक भारत की महिमा पढ़ा है, भारत महिमा, जो हमारी भारत के ऊपर है। दूसरा लेसन जो लक्ष्मी है, वो गाय के ऊपर था बेटा, वो मैंने पढ़ लिया, पढ़ा दिया है। अगर आपको उस लेसन को पढ़ के कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर्वेश, ओके। ओके, ठीक। तो अभी मैंने तीसरा लेसन भी स्टार्ट किया था कल तक, वारे हमदर्द, उसका आधा लेसन तो हो चुका है। अभी मैं इन बच्चों से क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, वो आंसर देंगे। थोड़ा तो वैसे समझ आएगा, थोड़ा आप फर्स्ट जो पेज है वो आप अपने आप पढ़ लेना, सेकंड पेज से मैं स्टार्ट करूंगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, यस। सभी बच्चे आए कि नहीं आए क्लास में? प्रीशा भी आ गई, एक दो बच्चे रह गए ना। यस मिस। तो क्वेश्चन आंसर पूछना स्टार्ट करूं तब तक? चलेगा मिस। हाँ, सभी अनम्यूट हो जाओ। चलो, ऋषा, जॉयसन, चलो अनम्यूट हो। ये परनीत आज अनम्यूट होंगे? परनीत, मत हो, तुम्हारी गलती होगी, मेरा थोड़ा कुछ। अच्छा, अब मुझे बताओ, सबसे पहला सवाल, वारे हमदर्द के लेखक कौन? चलो, घनश्याम अग्रवाल। अग्रवाल। ये लेखक पूछना इसलिए जरूरी है, कई बार क्वेश्चन में यही आ जाता है कि लेखक कौन है। जैसे कि लेखक ने अपनी स्टोरी इसमें बता रखी, ठीक, तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या नाम है, साइकिल से गिरने वाले का नाम बताइए, तो क्या नाम है उसका? लेखक घनश्याम ही है। घनश्याम है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मैं ज्योतिका से स्टार्ट कर रही हूँ। यस मैम। ज्योतिका बेटा, यस मैम। ओके, लेखक क्या सुन के आ रहा था? लेखक समाजवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर भाषण सुनकर आ रहा था। अच्छा जॉयसन, लेखक क्या सुन के आ रहा था बेटा? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण। वेरी गुड, दोनों ने एक ही आंसर दे दी। कोई और? मिस, ऋषिका, क्या पूंजीवादी सुन के आ रहा था? पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण। गुड, और पूरी बात को पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुन के मैम, आ रहा था, ठीक है। मैम इसमें हाँ एक जी बेटा, डाउट आ गया। हाँ जी पूछ। मैम ये पूंजीवादी क्या होता है? मतलब कल अभी क्वेश्चन था पर। हाँ, नहीं नहीं, मैंने भी कल पूरे ढंग से क्लियर नहीं किया था, ठीक। पूंजीवादी वो होता है जिसमें सिर्फ पूंजी का मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक। जिस जैसे कि आज कांग्रेस और अपना बीजेपी दो पार्टीज चल रही हैं, ये क्या है, राजनीतिक पार्टियां, ठीक है। जिस पार्टी में जो नेता जो है पूंजी को बढ़ाता है, मतलब पैसे को बढ़ाता है, पैसे की ओर ध्यान देता है, वो होती है पूंजीवादी व्यवस्था। जिसमें आज जैसे हमारी जो व्यवस्था चल रही है वो पूंजीवादी तो चल रही है, हर जगह महंगाई बढ़ रही है, दो चार लोग ही अमीर बनते जा रहे हैं, मिलेनियर बिलेनियर बनते जा रहे हैं, बाकी जो मिडिल क्लास है और जो अपना निम्न कोटि के लोग हैं वो कितने पिस रहे हैं ना। तो ये कौन सी व्यवस्था है? पूंजीवादी, जिसमें पैसे के ऊपर ही मार कटाई राजनीति खेली जा रही है, ठीक है। अगर आप न्यूज सुनते हो, हमारे देश के भारतवर्ष के एयरपोर्ट बिक चुके हैं, ट्रेन बिक चुकी हैं, कई बैंक बिक चुके हैं। तो ये क्या हो रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही है, जहां पर पैसे की वजह से ही सब कुछ चलता जा रहा है। और समाजवादी व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जो सरकार समाज का भला करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे भाई हमारे पहले के समाजकर्ता क्या होते थे, देश की पहले कुरीतियां चलती थी, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा तो खैर अभी भी चल रही है, कन्या की हत्या वाला एक मैटर था बहुत पुराना, ठीक। वो क्या था, राजनीतिक दलों ने इसको खत्म किया, समाज का उत्थान किया। अभी देखो, जैसे पिछड़ी जाति लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ करता था, तो कुछ ऐसी पार्टीज थी जो नेता बन के
नेतागिरी में, राजनीति में आकर इन गलत चीजों को हटाया अपने देश से। वरना आज भी एक वर्ग ऐसा था जो पढ़ाई नहीं कर सकता था, जो रह नहीं सकता था, जो बस दलित बनकर ही रह रहा था। ठीक है, आप समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ दलितों के बारे में। प्लीज सभी अनम्यूट कर दीजिए, अगर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ तो प्लीज अनम्यूट रह दीजिए। तो जिस राजनीति में समाज का ध्यान रखा जाता है, समाज के विकास का सोचा जाता है, उसे कहते हैं समाजवादी व्यवस्था। और जिस राजनीति में नेताजन पूंजी मतलब धन को बढ़ाने की व्यवस्था करते रहते हैं, हमेशा एक वर्ग की सोचते रहते हैं, उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो जो लेखक घनश्याम है हमारे, वो भाषण सुन के आ रहे हैं। किस पर भाषण सुन के आ रहे हैं? पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवाद, दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर भाषण सुन के आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब धन से जुड़ी व्यवस्थाएं जो उनको ऑर्गेनाइज करती हैं, उस व्यवस्था को कहेंगे अर्थव्यवस्था। अब देखो, कोई भी राजनेता है, अगर वो भाषण देगा तो वो किस टाइप का देगा? एक, कि मैंने तुम्हारे समाज में क्या क्या अच्छे काम किए, और दूसरा, मैं आगे भविष्य में क्या अच्छे काम करूंगा। दो टाइप के भाषण देता है। लेखक भी इसी टाइप के दोनों भाषण सुन के आ रहा था। ठीक है, अच्छा, लेखक क्या चला रहा है, किस पे बैठा हुआ था? साइकिल। साइकिल पे। और लेखक की टक्कर किससे हो गई? कार। कार से। ठीक है, ये जॉयसन कहाँ है भाई? जॉयसन अनम्यूट करो। चलो एक दो क्वेश्चन के आंसर दो। कार और साइकिल की टक्कर में हुआ क्या, परिणाम क्या निकला? ज्योतिका, कार और साइकिल की टक्कर में परिणाम क्या निकला? मैम की लेखक की टांग टूट गई और उसे बस, एक प्राइवेट अस्पताल दुर्घटना में हो भर्ती गई। किया गया। और लेखक की क्या टूट गई? लेखक की क्या टांग टूट गई? टांग टांग टूट गई। अच्छा, मेरा कैमरा ऑन है, तुम सबको मैं दिख रही हूँ ना? यस मिस। हम्म चलो, लेखक की टांग टूटते ही लेखक को क्या किस चीज का एहसास हुआ? क्या चीज कायम है? इंसानियत। द्विशा, इंसानियत अभी कायम है। क्यों? लेखक को, द्विशा आप आंसर दो बेटा। लेखक को ऐसा कैसे महसूस हुआ कि अभी भी जिस दुनिया में इंसानियत कायम है? ये कायम आपका उर्दू वर्ड है, हाँ? और इंसानियत भी। द्विशा बेटा, द्विशा। हाँ बेटा, अनम्यूट हो जाओ। लेखक को ऐसा कब महसूस हुआ कि अभी भी दुनिया में इंसानियत कायम है? ऐसा क्या हो गया था जो उसे एहसास हुआ? कोई और आंसर देगा इसका? मिस क्वेश्चन क्या है? लेखक को कब महसूस हुआ कि आई मीन ऐसा क्या हो गया कि उसे महसूस हुआ कि इंसानियत अभी भी कामयाब है? आकाश, आपने भी आंसर क्योंकि एक भी अभी नहीं दिया। प्लीज आंसर दो मुझे। अनम्यूट हो आकाश। आकाश, हाँ बेटा, किसी और को आता है तो वो बताओ। मिस क्योंकि जब मतलब उसका जब ये दुर्घटना हुआ तो लोगों ने उसकी मदद की और उसको हॉस्पिटल अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वेरी गुड। देखो बेटा, आज के टाइम में भी इंसानियत कम देखने को मिलती है, उस टाइम ज्यादा देखने को मिलती थी। अब देखो, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, आज भी आपने आसपास देखना, एक्सीडेंट होता है तो भीड़ तो जरूर लगा लेते हैं। ना तो उस इंसान के प्रति किसी के मन में हमदर्दी होती है, ना ही उसकी कोई मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो इनफैक्ट दो चार जने तो ऐसे भी हो जाएंगे जो मोबाइल में उसकी वीडियो बनाने को तैयार हैं। दो चार ज्यादा, मेरे को ज्यादा कहना चाहिए पर मैं दो चार ही कह रही हूँ।
ठीक है। तो इंसानियत तो वो हुई ना कि कोई इंसान दुर्घटनाग्रस्त है, कोई इसे पानी पिला रहा है, कोई फटाफट उसे उठा के संभाल रहा है, और कोई इंसान उसे ले जाके हॉस्पिटल भर्ती करवा रहा है। कुछ तो इंसानियत। तो जैसे ही लेखक की टांग टूटी, कार और साइकिल की भिड़ंत के बाद लेखक की टांग टूटी, वो सड़क पे गिरा। जाहिर सी बात है, वो सड़क पे गिरा है, तो देखा उसने चारों ओर जो लोग हैं वो उसकी ओर भागे चले आ रहे, और उसमें से कुछ लोग जब उसे अस्पताल भर्ती किए, तब उसके मन में आया कि नहीं, इंसानियत अभी भी कायम है, बरकरार है। ठीक है। जैसे ही लेखक की आंख खुली तो लेखक ने अपने आप को कहाँ पाया? तन्वी बेटा, आंसर दो। अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल। वार्ड। हाँ। हाँ, तन्वी, अनम्यूट हो बेटा। अस्पताल में लेखक के बिस्तरे के इर्द गिर्द कौन थे? लेखक के इर्द गिर्द कौन थे? ऋषिका। यस मिस। परिचित अपरिचित व अपरिचित चेहरे खड़े थे। लेखक के इर्द गिर्द कौन थे? परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे। पंडित, आप अनम्यूट होंगे। ज्योतिका, एक्सीडेंट के बाद लेखक का कौन सा अंग क्षतिग्रस्त हो गया था? मैम नहीं समझा। एक्सीडेंट के बाद, दुर्घटना के बाद लेखक का कौन सा अंग टूट फूट गया था या क्षतिग्रस्त हो गया था? इसकी टांग, लेखक का टांग। लेखक की टांग। और लेखक ने कौन सा नया मुहावरा बना दिया था? टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो जाना। ठीक है। भर्ती हो जॉनसन, जाना। अब आप आंसर दो बेटा। क्या लेखक सार्वजनिक अस्पताल में जाकर खुश था? नहीं। नहीं। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही उसको क्या समझ आता था, कैसा महसूस होता था? कि वो जगह ऋषा, जॉयसन प्लीज क्लास पे ध्यान दो, मुझे आपके आंसर्स ढंग से नहीं मिल, प्लीज आज तो बिल्कुल नहीं मिल। ठीक है। ऋषा, आप आंसर दो। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक को क्या महसूस होता था? हम्म, आंसर दो। बस नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी और को आता है? सार्वजनिक बस आप अस्पताल, क्वेश्चन। हाँ, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक क्या महसूस करता था? वो कांप उठता था। वो कांप उठता। सार्वजनिक अस्पताल एक हाँ, प्राइवेट अस्पताल है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल नहीं होते, मतलब एक बड़ा सा हॉल रूम, उसमें कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, हर टाइप के मरीज और मरीजों से मिलने वाले 100 टाइप के रिश्तेदार। ठीक, कोई थूक रहा है, कोई खांस रहा है, कुछ भी हो रहा है वहां पे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई साफ सफाई नहीं, वो सार्वजनिक अस्पताल। ठीक, उसका ख्याल आते ही इंसान कांप उठता है, वैसे ही लेखक कांप उठा, और उसे ऐसा लगा जैसे कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया, कि भाई मैं मतलब आज सपने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मिस। बेटा दर्शन, देखो थोड़ा सा मैं, दर्शन, यस मिस। सुन, नो दर्शन नहीं, सॉरी सर्वेश, आप नहीं हो ना? यस मिस। ठीक है। चलो अब मैं जरा बता देती हूँ इस लेसन का क्या था। जो लेखक घनश्याम जी हैं,
वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुन के आ रहे थे। और जब भाषण सुना तो वो इतने अंदर से भर गए गुस्से के मारे कि जब वो अपनी साइकिल से जा रहे थे तो उन्होंने सामने आती हुई एक कार देखी। अब भगवान जाने कार वाला गुस्से वाला था या इधर हमारे लेखक को ज्यादा गुस्सा था, दोनों की भिड़ंत हुई। अब भिड़ने पर लेखक का एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही लेखक का एक्सीडेंट हुआ वो धरती पर जाके गिर गए। उन्होंने देखा चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है और भीड़ में से कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया। अब अस्पताल के बिस्तरे पे बैठे बैठे इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा चारों ओर इनके कुछ जाने पहचाने लोग सामने खड़े हुए। उसमें से एक व्यक्ति बोला, आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ, बस आपके एक टांग में फ्रैक्चर हुआ और आप यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हूँ। ठीक, अब जैसे ही उसको पता चल गया कि मेरा फ्रैक्चर हो गया है तो वो टेंशन में भर गया, चिंता में पूरी तरह से भर गया। क्यों? क्योंकि टांग टूटना तो एक सामान्य बात, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जो प्राइवेट वार्ड में उसे भर्ती रहने का समय मिला है वो उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि टांग, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ। टांग से ज्यादा मुझे उन लोगों की, हेलो क्लास, यस मिस। हाँ मतलब आवाज आ रही है, मैं कंटिन्यू करूँ? यस मिस। अब वीडियो आ रहा है प्रॉपर? यस। ओके चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो रुको एक मिनट, मेरा, हेलो यस मिस। क्लास, हाँ सॉरी, हाँ यस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। मैं यहाँ से कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सबके पास बुक है ना क्लास? आप सबके पास बुक है? यस। यस मिस। Yes, चलो yes. मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, साथ साथ में इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक, टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। अब वो लेखक कह रहा है कि मेरी टांग तो टूट गई तो टूट गई, ठीक, उसका मुझे इतना गम नहीं है, लेकिन टांग टूटने से ज्यादा गम ये है कि मेरे पास अब अस्पताल में जिस जिसको पता चलेगा कि मेरी टांग टूट गई है वो सब लोग मुझसे मिलने के लिए कहाँ आएंगे? अस्पताल आएंगे और अस्पताल आ आके मुझे परेशान करेंगे। ये लोग कई बार इतने बार आते हैं, अब लेखक का कहना इतना है कि बार बार आ आके मुझे परेशान करेंगे। जो मेरे को इस समय टांग टूटने पर मुझे रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, वो आराम भी मेरा आगे चलकर हराम होने वाला है। ठीक है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय में आकर ही तकलीफ दे सकते, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ आओ, जब भी जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ठीक, अब यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जनरल वार्ड जहाँ पर इंसान रुकता है उनका एक नियम होता है, हर इंसान जनरल वार्ड में नहीं जा पाता, उसका एक नियम होता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ना एक गड़बड़ है बुक में। जनरल वार्ड एक कॉमन वार्ड होता है जहाँ पर कोई भी इंसान डॉक्टर के पास जाए तो वहीं पर एडमिट हो जाता है, और जबकि प्राइवेट वार्ड जो होता है वो अलग वार्ड होता है जहाँ पर आपको ज्यादा पैसे देकर रुकने का मिलता है। जैसे कि प्राइवेट मतलब एक कमरा स्पेशल दिया जाता है, उसका खर्चा भी होता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ देते हैं। ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाए तो एक बार अपने टीचर से भी क्लियर कर लेना। और यहाँ पे लिखा है प्राइवेट वार्ड, यह तो एक खुला निमंत्रण है, ये दोनों उल्टे हैं। जबकि प्राइवेट वार्ड वो वार्ड होता है, वो
कमरा होता है अस्पताल में, वो जगह होती है जहां पर रुकने का मतलब मरीज के लिए इतना ध्यान दिया जाता है कि मरीज से मिलने का एक समय निश्चित होता है कि अब इसी समय पर आकर पेशेंट से मिल सकते हैं, और उसके बाद पूरा दिन पेशेंट जो है आराम करता है। ठीक, लेकिन जो जनरल वार्ड होता है वो क्या है, खुला निमंत्रण है। खुला निमंत्रण मतलब कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेखक कह रहा है अब क्या होगा मेरे साथ, मैं जनरल वार्ड में हूँ, ठीक, अस्पताल में एडमिट हूँ, मेरी टांग टूट चुकी है, तो अब मेरे सारे रिश्तेदार, सारे लोग मिलने के लिए मुझे आएंगे, और वो आके ऐसे दिखाएंगे कि मेरी हालत खराब हुई। ठीक, ऐसा लगता है मुझे, जब कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे अपने बदले निकालने की आ रहे हैं। हमदर्दी की हमदर्दी भी हो रही है, बदले का बदला भी निकाल। कैसे? मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक को ऐसे लगने लगा जैसे कि उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। देखो, सिंपल सी बात, जब इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक, उनको ऐसा लगता है कि भाई हॉस्पिटल में तो वो है, 3 टाइम का खाना बनाना, क्योंकि मरीज तो बैठा हुआ है, ठीक, जो उसके घर वाले होते हैं सुबह का नाश्ता भी ला रहे हैं, दोपहर का खाना भी, रात का भी, ऊपर से रिश्तेदारों की भीड़ लगी पड़ी, सुबह के नाश्ते में भी कोई टपका हुआ है वही हालचाल पूछने के लिए, दोपहर का खाना भी खाना है तो 2-4 रिश्तेदारों के साथ खा रहा है, तीसरे टाइम का भी खाना खा रहा है तो कोई ना कोई मिलने के लिए आया हुआ है, तो हालत बुरी हो जाती है। अब अगर वो प्राइवेट वार्ड में होता तो फिर भी उसकी लाइफ सेट रहती कि एक टाइम तक की कोई मिलने आते हैं, उसके बाद सब चले जाते हैं और मरीज आराम से रेस्ट कर सकता है, आराम कर सकता है, समय बिता सकता है। लेकिन यहाँ पर जब लेखक खुद सामान्य वार्ड में है तो वो अपनी हालत बता रहा है, कह रहा है मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ टूटने पर मैं भी उनसे मिलने गया, मानो वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वो अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अब लेखक कह रहा है मैं एडमिट तो हो गया, मेरा दाखिला अस्पताल में तो बड़े आराम से मिल गया, लेकिन जब पहला दिन हुआ ही तो मुझसे मिलने के लिए कौन कौन आए, वो लोग आए। देखो, क्वेश्चन आ सकता है कि लेखक से मिलने के लिए कौन कौन आए, तो सबसे पहले वो लोग आए थे जिनसे मिलने के लिए लेखक खुद भी तब जाता था जब किसी की टांग टूट गई थी, कभी किसी का हाथ पैर टूट गया था, और उनसे मिलने के लिए लेखक जब अस्पताल गया था, वैसे ही वो लोग अब लेखक से मिलने आए हैं। ठीक, और वो ऐसा एहसास दिला रहे हैं मिलकर कि देख बेटा, वक्त तो सब पर आता है, बुरा वक्त सब पर आता है, तो देखो हम भी तुमसे मिलने के लिए आए, जैसे तुम हमसे मिलने के लिए आए थे वैसे हम भी तुमसे मिलने के लिए आए। ठीक है, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, और यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वो लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने। अब लेखक कह रहा है इतना दर्द था, मेरा पैर टूटा हुआ है, इतना दर्द था कि दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आ रही, और ऊपर से सामान्य वार्ड में हूँ तो कोई कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा होता है, उसमें नींद नहीं आ पाती। ठीक, और उसके ऊपर भी जब से ही नींद आती तो मिलने वाले आके जगा देते थे, कभी कोई चाची मिलने आ रही है, कभी कोई मासी मिलने आ रही है, कभी कोई रिश्तेदार, कोई गली मोहल्ले का। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि और मिलने भी कौन कौन लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जो सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं, दिखाने के लिए कि देखो हम इस समय तुम्हारे पास मिलने आ रहे हैं, औपचारिकता निभाना। औपचारिकता मतलब होता है फॉर्मेलिटी। उनको कोई दर्द नहीं, मेरी टांग टूटी है, उनको कोई मतलब नहीं है मेरी टांग टूटने से, फिर भी मुझे हॉस्पिटल में मिलने आ रहे हैं कि देखो हम तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आ रहे हैं, मेरा एहसान मानो, ऐसे करके। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगी, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए, उन्होंने, अच्छा बेटा प्लीज, हाँ थोड़ा कुछ चलता रहता है मेरे घर में।
आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूं। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, नहीं देखा। अब यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए। देखो, सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं इन्हें मरीज यानी कि मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। जो मुझसे मिलने आए हैं, इनको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम तुम्हें मिलने आ रहे हैं, हमारी शक्ल तो देख लो। हमारी शक्ल कहाँ है? हॉस्पिटल में, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। ठीक। तो एक दिन गुस्से में आके लेखक ने तय कर लिया, मन में ठान ली कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा और मैं सोते रहने की एक्टिंग करूंगा, अभिनय करूंगा। ठीक। तो उस दिन क्या हुआ, लेखक का समय खराब ही चल रहा है, बेचारा उस दिन ठान के बैठा हुआ है कि आज मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तो ऑफिस से क्या हो गए, बड़े बापू यानी कि उनके जो सर है, हेड सर है, वो आ। अब उन्होंने देखा कि लेखक क्या है, सोया हुआ है, आंखें बंद की है, तो हर कोई यही सोचेगा ना सोया हुआ है। तो लेखक के लिए बड़े बाबूजी सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको देख के ऐसे चला गया तो इसको कैसे पता चलेगा कि मैं आया था। तो उन्होंने क्या किया, भाई पता भी तो चलना चाहिए मैं आया हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, पर तुम तो सो रहे हो। तुम्हें कौन बताएगा कि बड़े बाबू ऑफिस से आए हैं मिलने के लिए। ठीक। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए, पता, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबा। मैंने डर के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब देखिए कितने सेल्फिश लोग होते हैं। ठीक। तो लेखक चुपचाप लेटा हुआ है, बड़े बाबू आए हैं, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की पर लेखक तो सोया हुआ है। तो उन्होंने पहले, बड़े बाबू ने, मतलब उनके सर ने मरीज को हिलाने की कोशिश की, लेखक तब भी सोया हुआ है। तो सर भी थे, तो सर ने क्या सोचा, जो उनकी टांग टूटी हुई है उस टूटे हिस्से को जोर से दबा। अब तो लेखक को जागना ही पड़ा दर्द के मारे, और जैसे ही दर्द के मारे लेखक जागा, आंखें खोली, तो वैसे ही उनके बड़े सर कहते, बताइए अब दर्द कैसा है, आपके पैर का दर्द कैसा है। तो अब आप सोच, क्लास, यस मिस। कोई एक, यस हाँ मिस। बेटा, Yes, miss. अभी वो फिर से स्टार्ट हो रहा है, तब तक मैं इसमें बता देती हूँ। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। ये जो धीरे धीरे वर्ड है वो आपका शब्द युग में, ठीक है। ये आपका शब्द युग में क्लियर है क्लास? यस मिस। हाँ। तो अभी मैं फिर से इसे स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, आप बुक पे फोकस कीजिए। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। ठीक। अब वो कह रहे हैं, लेखक घनश्याम कह रहे हैं कि पहले तो भाई हमारे सर आए, सर ने भी अपनी हरकत दिखा दी कि भाई मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था, मेरी बीमारी या मेरी इस दुर्घटना से उनको अपने आने की मौजूदगी दिखानी। इसी तरह मेरे और भी रिश्तेदार धीरे धीरे परिचित जो थे वो मेरे पास आ रहे थे, मुझे अपने बारे में दिखा रहे थे कि भाई हम तुमसे ऐसे टाइम में भी मिलने आए हैं। तो उसमें से थी एक हमारे मोहल्ले की सोनाबा। ठीक। मोहल्ले वाले फुर्सत से आते, पूरा मोहल्ला, जिस जिसको पता चला भाई लेखक घनश्याम की टांग टूट गई है, वो सब आ रहे। फुर्सत जो आपका शब्द है ये आपका उर्दू का वर्ड है, ठीक है। अब पूरे मोहल्ले में जो थी, एक उनकी थी सोनाबाई। सोनाबाई वो स्त्री जो अपने 4 4 बच्चों के साथ
एक मरीज घनश्याम का पता करने आ गया। जैसे ही लेखक ने सोनाबाई को आते हुए देखा तो उसको लगा कि बेटा आज तो फिर से कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है। एक तो किसी मरीज से मिलने आना कितनी बड़ी बात, ऊपर से अपने चारों बच्चों को ले आना। और बच्चे आजकल के तुम सब लोग जानते हो बच्चे कैसे होते हैं, कुछ नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। ठीक, वो भी एक नहीं दो नहीं चार चार बच्चों को लेके आई। ठीक, उन्होंने आते ही मेरी ओर देखा और अपने बच्चों को इशारा कर रही है कि देखो बेटा, ये देखो ये है तुम्हारे चाचा। ठीक, और लेखक को ऐसा लग रहा है कि चाचा तो ऐसे संबोधित करके कह रही है जैसे कि मैं चिड़ियाघर में, जैसे कि चिड़ियाघर में कोई बंदर नहीं दिखा रहा होता है, देखो बच्चा ये देखो ये है बंदर। वैसे ही लेखक को सोनाबाई दिखा रही है कि देखो बेटा देखो ये तुम्हारे चाचा। ठीक है, तो लेखक आज अपनी स्थिति किससे कंपेयर कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है, बंदर से। जैसे चिड़ियाघर में लोग बंदरों को देख के खुश हो जाते हैं, वैसे ही लेखक कह रहा है कि मेरी स्थिति एक चिड़ियाघर के बंदर जैसी हुई है। लोग मुझे देखने के लिए अस्पताल में ऐसे आ रहे हैं जैसे लोग चिड़ियाघर में कभी बंदर को देखने आया करते। इतना सबको क्लियर है बच्चों? क्लियर है आप सबको? हाँ मिस। यस मिस। सॉरी, आज क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, 2-3 बार हो गया मुझसे भी ये खराब। आगे पढ़ते हैं और मैं पेज के बाद क्वेश्चन आंसर पूछने वाली हूँ। अब अस्पताल अस्पताल में लेखक बेड के ऊपर बैठा हुआ है और सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ अस्पताल में आ गई है। अब 4 बच्चे हैं, कुछ ना हो अस्पताल में गड़बड़, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए कही, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि मैं फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप। अब देखो स्थिति क्या है, बच्चे हैं खेलने लगे, एक कुर्सी पे चढ़ गया तो दूसरा मेज पे खड़े होके नाचने लग गया। ठीक, तो सोनाबाई की एक जो लड़की है वो क्या करने लगी, कथकली। कथकली मतलब डांस की एक वैरायटी होती है, भरतनाट्यम जैसा ही कथकली होता है, वो करने लगी। और कथकली भी कैसे कर रही है, शीशी जो दवाई की शीशी है उसको हाथ में लेकर कथकली कर रही है। ठीक, धीरे धीरे जैसे ही एक आवाज लेखक के कान में आने लग गई तो वो आवाज क्या है, रप रप। रप रप जो आपका वर्ड हुआ वो शब्द युग में, प्लीज इसे अंडरलाइन कीजिए। ठीक, जैसे ही वो आवाज लेखक के कान में गई तो लेखक क्या देखता है, जो उसकी टूटी हुई टांग है जो रेती की थैली के साथ बंधी हुई है, तो वो जो सोनाबाई का बेटा है उस पर बॉक्सिंग कर रहा है। अब बॉक्सिंग कर रहा है, टूटी हुई टांग के ऊपर कर रहा है, टांग को कुछ भी हो जाए उसको कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है। ठीक, अब लेखक कह रहा है कि इससे पहले मैं उसे मना करता या सोनाबाई उसे मना करती, कथकली करने वाली लड़की से हादसे क्या होती है, दवाई की शीशी टूट जाती। अब माँ जो दूसरे को पकड़ के मारना चाहिए था अपनी बेटी को, बट नहीं, पहली बात तो उसे आंख से घूरती है अपनी बेटी को और उसके बाद खुश होती है कि भैया मिठाई खिलाइए। क्या डायलॉग है, मिठाई खिलाइए। उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लेखक को हम परेशान कर रहे हैं, ठीक, लेखक का हम नुकसान कर रहे हैं, उसको आराम नहीं करने दे रहे, उस पे भी वो बड़े मजे ले रही है। दवाई की शीशी टूट गई उसे कोई फर्क नहीं, वो कह रही भैया मिठाई खिलाइए। दवाई की शीशी टूट गई तो मतलब आपकी जो बीमारी है वो चली गई। अब देखो कितनी फालतू की बात है, बीमारी, लेखक को कोई बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, पीलिया नहीं है, आई मीन निमोनिया नहीं है, कोई बड़ी बीमारी थोड़ी ना है, एक फ्रैक्चर ही तो हुआ है। और फ्रैक्चर टूटने और जुड़ने में 1-1.5 महीना तो जाएगा, चाहे दवाई की शीशी टूटे या ना टूटे। लेकिन महिला कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए
उसकी बात को कैसे पलट दे रही है कि भैया मिठाई खिलाइए, आपकी दवाई की शीशी टूट गई, मतलब आपके पैर जो है बिल्कुल सही सलामत हो जाएंगे, आपकी ये बीमारी छूट गई, चली गई। ठीक, इतना कह के वो खिसक 2 घंटे वो अपने बच्चों के साथ, सोना बाई अपने बच्चों के साथ लेखक का पता पूछने के लिए हॉस्पिटल में गई। और जब वो जाने लगी तो कहती अच्छा भैया जी चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी। और लेखक ये सब कुछ देख के गीतर यानी कि अंदर तक कांप गया कि हाय राम, सोना बाई और उसके बच्चे तो कम से कम ना। देखो कितने शैतान बच्चे आज के टाइम में। 2 घंटे किसी के घर में कोई रिश्तेदार पहुंच जाए और बच्चे जो धूम धमाका करते हैं, कितना हालत खराब है। और यहाँ पर सोना बाई को देखो कि वो लेखक से मिलने अस्पताल पहुंच गई, वो भी 4 4 बच्चों के साथ। थिंक अबाउट इट। ठीक है, हो गया क्लियर? सभी अब अनम्यूट कीजिए। यस मिस। आकांक्षा से स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर पूछना। आकांक्षा है भी कि नहीं है? आकाश, आप आंसर दोगे? आकाश अनम्यूट हो बेटा। आकाश अनम्यूट हो। अंशिका, आप आंसर दो। यस मिस। ये आकाश दूसरे लेक्चर में भी नहीं बात करता या इसका यही हाल है? हम्म, दूसरी क्लासेस में आंसर देता है कि नहीं देता? नो मिस। क्यों? उसका दांत टूटा हुआ है? मत दो, हम क्या करें। अच्छा, जैसे ही लेखक को पता चला कि मैं अस्पताल में एडमिट हो गया हूँ, भर्ती हो गया हूँ, हम्म, तो वो अपने रिश्तेदार, परिचितों और मित्रों के लिए क्या सोचने लगा। कि वो आगे उन्हें बहुत परेशान करेंगे, मिस बार बार हाँ, अ, उन्हें वो सताएंगे स- आकर। वो तंग करने लगेंगे। नहीं बेटा, बुक की लैंग्वेज बोलो। मुझे ये नहीं सुनना कि वो तंग करने लगेंगे, मुझे बुक का आंसर चाहिए। देखो ढूंढो, आपके सामने मैंने पूरा लेसन ये पढ़ा है, तो वहीं कहीं लिखा मिस होगा। हम्म, फिकर मुझे लोगों है की। मेरे परिचित। वेट वेट वेट, अंशिका ही बोलेगी, मैंने अंशिका से पूछा बेटा, आप अंशिका को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बेटा। मिस अ, वो सोचते हैं कि हमदर्दी जताने वो मिलने आ जाएंगे। मिलने जुलने वाले हम्म, मिलने जुलने वाले और अधिक आते हैं, पर कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। वेरी गुड। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हमदर्दी तो दिखाते हैं लेकिन मन ही मन में वो बदले का बदला ले रहे होते हैं। ले ठीक है, लेते हैं। यस। अच्छा, तो लेखक क्या चाहता है? इससे बढ़िया तो क्या होता, मेरी दूसरी भी क्या टूट जाती, टांग। टांग टूट जाती। ठीक, वेरी गुड। दर्शन बेटा, आप अनम्यूट कीजिए। यस मिस। जितना पढ़ाया आपको वो समझ में आया बेटा? हम्म, यस मिस। देखो यस। क्लास है, मैं क्वेश्चन बीच बीच में पूछूंगी तो आपको मुझे आंसर देना है। आंसर दोगे तुम्हारा भला होगा, ठीक है? अच्छा, तो लेखक से मिलने के लिए सबसे पहले कौन आता है? लेखक से मिलने पहले कौन आए? सबसे पहले कौन? देखो सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसी पेज पे।
दर्शन, आंसर मिलेगा या नहीं आता? हाँ, वो लोग सबसे पहले मिलने वो लोग आए थे जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर लेखक भी उनसे मिलने गए थे। बस, वेरी गुड। लेखक से मिलने वो लोग आए जो लेखक किसी के टांग या हाथ पर टूटने पर लेखक जिनसे मिलने गया था अस्पताल में, वही लोग उससे मिलने सबसे पहले आए। और उनको देखकर लेखक को क्या मुहावरा याद आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे। दर्शन, अभी एक पैराग्राफ का ही आंसर दिया, एक और दे दो कि देखो बेटा क्या सब पर आता है। ऋषा, आप बता दो। मिस हाँ, लेखक को क्या एहसास हुआ जब लोग उनसे मिलने आए, जो वो लोग जिनको सबसे पहले खुद लेखक मिलने गया था अस्पताल में? मिस लेखक को ऐसा लग रहा था कि उन लोग रुक रहे थे कि क्या कहा आपने? अम, वक्त, वक्त सब पर आता है। लेखक को क्या लगा कि जैसे वो मुझसे कह रहे हैं कि बेटा वक्त सब पर आता है। क्लियर है ये पर? हाँ मिस। अच्छा, लेखक को नींद क्यों नहीं आ रही थी अस्पताल में? नींद क्यों नहीं आती थी? किसकी वजह से दर्द नींद नहीं आती थी? दर्द हाँ, की किसकी वजह से? दर्द की वजह से। दर्द की वजह से। और अगर नींद आ भी जाए तो फिर क्या परेशानी होती थी लेखक को? वो मिलने दर्शन, वाले आंसर दे जगा दो। देते थे। हाँ, मिलने वाले जगा देते थे। ठीक है। क्या दिविशा आप बताना बेटा। दर्शन, वेरी गुड, आपने अच्छे आंसर दिए। ठीक है। क्या जो लोग मिलने लेखक से आ रहे थे उनको वास्तविकता में लेखक का टांग टूटने का दर्द था? दिशा, मिस वापस से रिपीट करो कुछ। जो लोग लेखक से मिलने अस्पताल में आ रहे थे, क्या वो लोग वाकई में हमदर्दी दिखा रहे थे लेखक से? उनको टांग टूटने का दर्द था लेखक की? नहीं मिस। तो वो क्या करने आ रहे थे? वो क्यों आ रहे थे? क्या करने आ रहे थे? अपनी अपनी आवाज, अपनी उस भाषा में ही जवाब दे दो इसका। किसी और को आता है इस बात का आंसर? मिस हाँ, औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। वो औपचार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वो औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटीज निभाने आ रहे। यार सिंपल सी बात है, हमारी मम्मी की टांग टूट जाएगी, भगवान ना करे टूट, ठीक? तुम लोगों को दर्द होगा कि तुम्हारी मम्मी की टांग टूट गई, तुम्हारे पापा को दुख होगा, नानी नाना या दादी दादा को दुख होगा। किसी और को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा किसी को? किसी का कुछ नुकसान हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो लोग फिर भी मिलने आएंगे, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, और 100 बार वही स्टोरी रिपीट 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 करनी पड़ती है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। वो क्या दिखाने हैं? औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज दिखाने आ रही है। कभी किसी के घर में, देखो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो टॉपिक ये चल रहा है तभी बता रही हूँ, जैसे कि किसी की मौत भी हो जाती है, ठीक है, आस पड़ोस रिश्तेदार कहीं ना कहीं किसी ने भी कुछ ऐसा देखा होगा, तो उसमें जो मेन रिश्तेदार होते हैं, बेटा बेटी, माँ बाप, जो करीबी होते हैं, उनको तो दुख होता है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। और वो एक दिन बाद या आधे एक घंटे बाद भूल भी जाते हैं उस व्यक्ति को। लेकिन जब दिखाने आते हैं तो ऐसे दिखाएंगे कि हे भगवान पता नहीं क्या हो गया। ठीक है। लेखक ने एक दिन क्या निर्णय ले लिया? तन्वी, अब आप आंसर दीजिए कि लेखक ने एक दिन क्या सोचा कि आज मैं ये करूंगा।
क्या करने की ठान ली? कि चुपचाप पड़े रहूंगा। हाँ, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। ये ऋषि का आंसर दे रही है। तन्वी, आप क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? तन्वी बेटा, अनम्यूट हो। ठीक। और उसी दिन, जिस दिन लेखक ने निर्णय किया कि भाई मैं चुपचाप रहूंगा, उस दिन लेखक से मिलने कौन आ गया? बड़े बाबू। बड़े बाबू। गुड। हाँ, अब बड़े बाबू ने, क्या बड़े बाबू से लेखक मिल पाया? चलो आंसर दो, फटाफट आंसर दो, बार बार मैं नहीं बोलूंगी, अनम्यूट करो। चलो जल्दी दो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी, इतना लेट लेट आंसर दे रहे हो आप लोग। बस क्या क्वेश्चन है? मेरे कल लेखक अपने बड़े बाबू को मतलब जब बड़े बाबू लेखक से मिलने आए, तो लेखक तो सो रहा था, तो बड़े बाबू ने कैसे अपनी उपस्थिति दिखाई उसको कि मैं आया हूँ तुमसे मिलने, पहले कैसे दिखाई? कि वो पहले उसने उसको थोड़ा हिलाया, और जब उसने इसको नहीं, हिलाने पर किसने किसको हिलाया बेटा? बड़े बाबू ने लेखक को हिलाया। लेखक को तो हिलाया, फिर लेखक उठ गया। जब नहीं फिर नहीं तो जब नहीं उठा तो उसने जहाँ उसको लगातार, मतलब जहाँ उसकी टांग को दबाकर उठाने की कोशिश की। उसने उसकी टांग टांग दबाई, और जैसे लेखक को दर्द के मारे आंखें खोली, तो मुस्कुराते हुए पूछा, क्या पूछा? बोलो बोलो। कहिए अब दर्द कैसा है? सही है। अब दर्द कैसा है तुम्हारा? एक तो तुम उसे दबा रहे हो, ऊपर से कह रहे हो। ठीक है। मोहल्ले से कौन मिलने आ गई भाई? बताओ। सोना। सोना बाई। सोना बाई। ठीक है। तन्वी बेटा, अब प्लीज आंसर दो। तन्वी, सोना बाई अपने साथ किन्हें लेके आई थी? ओके। ज्योति का आंसर दो बेटा। यस मिस। सोना बाई सोनाबाई कौन है? सोनाबाई लेखक के मोहल्ले मोहल्ले में रहती थी। सोनाबाई ने मोहल्ले की अपने रहने साथ, वाली। हाँ। हाँ, मोहल्ले की रहने वाली थी, हाँ, रहती थी। और उन्होंने अपने साथ उनके 4 बच्चे को लेके आई थी हॉस्पिटल में, अस्पताल में। मिलने लेके आई। वेरी गुड, वेरी गुड। और दर्शन, आंसर दो। यस मिस। बच्चों ने अस्पताल में क्या धूम मचाई? ये बच्चे खेलने लगे और एक कुर्सी पर हम्म। चढ़कर तो दूसरा किस पे चढ़ गया था? पूरा मेज पर, हाँ। बेटी और क्या करने सोना लग गई थी? बाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने कथकली। लगी। हाँ। कथकली डांस करने लगी। हाँ। और एक बेटा क्या कर रहा था? ऋषा। दर्शन, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया ऋषा। ऋषा। हाँ मिस, हाँ मिस। हाँ। एक कुर्सी पे चढ़ा, दूसरा मेज पे चढ़ा, तीसरा बच्चा हाथ में दवा की शीशी लेके कथकली करने लगा। चौथा बच्चा क्या कर रहा था? चौथा। हम्म। बॉक्सिंग क्या हो रही थी वहां पे? आंसर दो। मिस, उसका लेखक का जो पैर का जो प्लास रेती की थैली में जो पैर पड़ा हुआ था, उसमें क्या कर हाँ, रहा था वो? बॉक्सिंग के जैसे हो। रफ रफ करके बॉक्सिंग कर रहा था। ठीक है। अचानक यस। ही सोना भाई क्या देखती है, क्या टूट गई? क्या टूट गई? टूट गई। ज्योतिका, क्या टूट गई? किसको पता है क्या टूट गया वहां पे? दवाई की दवाई की बोतल टूट गई।
दवाई की शीशी, बेटा बॉटल नहीं बोल सकते, बोतल। बॉटल जो है इंग्लिश वर्ड है, बोतल। बोतल हिंदी का शब्द है। और यहाँ पे लिखा है दवाई की शीशी टूट गई, ठीक है। ठीक है, हाँ। अच्छा, और शीशी के टूटने पर सोनाबाई ने क्या की? सोनाबाई ने बातें टाल दी लेखक से ये कहकर कि अ, मिठाई खिलाई है, दवाई टूटना, सॉरी, दवाई की शीशी टूटना बीमारी का ऐसा कुछ बोला था। हाँ, दवाई का गिरना शुभ होता है, अब जो होता है। बीमारी है वो चली जाए, ठीक है। इतना कहकर वो चली गई। सोनाबाई कितने घंटे रुकी अस्पताल में? ऋषिका। यस मिस। हाँ, सोनाबाई कितने घंटे रुकी अस्पताल में? 2 घंटे। और ऐसा क्या कहेगी कि लेकर कहाँ उठा अंदर से? कि वो वापस आएगी, मतलब कि वो मैं फिर आएगी। फिर आऊंगी, क्या कह गई? मैं फिर फिर आऊंगी फिर मिलने, आऊंगी। है ना। ठीक है, यस। इतना क्लियर है आप सबको? चलो, थैंक यू यस सो मिस। मच। फिर कंटिन्यू करते हैं, हाँ। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर दी, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। हम्म, देखो कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है। टैक्सी कमरे के आगे सामने आकर रुकी। उनमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, अब तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसता हुआ बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। ठीक है, तो हुआ क्या? आप लोग समझ ही गए होंगे कि लोग इतनी औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज निभाने में लगे रहते हैं कि गांव गांव से जो रिश्तेदार होते हैं वो भी मिलने हॉस्पिटल में आते हैं। ठीक। अब लेखक को फिर एक किस्सा याद आया। अभी आपको पता है कि ये लेखक कैसा है। ये लेखक हंसी मजाक करने वाला है, व्यंग करने वाला है। ठीक, तो कहने लगे लो, सारा घूम फिर के हंसी मजाक व्यंग तब मेरे पे हो रहा है जब मेरी एक टांग टूट चुकी है। मेरे ही लोग मेरे पे आके कैसी हरकतें करते हैं वो सब। ठीक है, होता है ऐसा, ये रियलिटी है। कभी कोई मतलब दुखद समाचार भी आ जाए ना लाइफ में, आप देखना, उस चीज को नोट करना। माना कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दुखद घटना होती है, भगवान ना करे हो, पर होती है। ठीक, आप किसी को तो देख के आपका दिल डर जाएगा, उसका रोने वाला चेहरा देख के, उसकी रुलाई को देख के आपको खुद रोना आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा दिखा रहे होते हैं, ऐसा ड्रामा करते हैं, सामने से पता चलता है कि अरे कितना ड्रामा करूँ। वैसे एक ड्रामा यहाँ पे भी हो रहा है। लेखक के कमरे के सीधे सामने आकर एक टैक्सी रुकी और टैक्सी से निकलते ही एक आदमी आया और आके रोने लग गया जोर जोर से, और लेखक के सीने पर सिर रख के रोने लगा। अरे तुमको क्या हो गया? तुम कैसे गिर गए? तुम्हें कैसे लग गई? तुम्हें क्या हो गया? कार वाले का सत्यानाश है। दुनिया भर की उसने बातें कर दी। और जब 5 मिनट बाद लेखक को लगा कि हाँ थोड़ा ये शांत हो रहा है, ठीक, और लेखक भी मन में सोच रहा है, भाई मेरे को तो जो हुआ सो हुआ, तू क्यों रो रहा है? तेरे को रोने की क्या पड़ी है? मेरी तो टांग टूट गई सो टूट गई, इतना क्यों रो रहे हो? ठीक है, तो जैसे ही लेखक ने उसको सांत्वना दी, वो व्यक्ति थोड़ा सा शांत हुआ। और जब वो मुंह उठा के देखता है तो उसको इतना फील होता है, उसने बिना मुंह देखे लेखक की छाती पे गिरकर रोना स्टार्ट कर दिया।
अब जब वो लेखक का चेहरा देखता है तो फिर उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। वो कहता है अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो गलत बंदे के आगे मैं रो रहा था। ठीक, फिर माफी मांगता है कि भाई मुझे माफ करना, मैं तो गलत कमरे में आ। यानी कि उसे कोई मतलब नहीं है जिसका कुछ भी टूटा हो रिश्तेदारी। ड्रामा देखो कितना बड़ा कर। ठीक, आजकल क्या है, अस्पताल वाले भी कोई ठीक से कमरा नहीं बताते। गुप्ता जी से मिलने आया, ठीक है, तब वो गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में था। अब वो फिर लेखक से माफी मांगकर दूसरे कमरे में जाता है, और वही रोना चीखना चिल्लाने के जो शब्द थे जो लेखक के ऊपर आजमाए गए थे, वही शब्द अब गुप्ता जी के ऊपर आजमाए जा रहे। ठीक, अब लेखक कह रहा है अब मुझे उस आदमी पे तो क्या गुस्सा है, गुस्सा तो अपनी बीवी पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो टैक्सी से उतरा और उसने रोना पिटना शुरू किया, तो लेखक की पत्नी को तो लगा हाय मेरे पति का रिश्तेदार है, कोई सगा संबंधी है या मित्र है, चलो टैक्सी वाले को पैसे मैं ही दे दूं। टैक्सी वाले के पैसे लेखक की पत्नी ने दे दिए। ठीक, ना तो वो रिश्तेदार है ना मित्र है, हाय हल्ला करने आया था, ऊपर से पैसे और खा के गए। ठीक है, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। ठीक, अरे ये ऊपर वाला ना एक मुहावरा है, ऊपर की थर्ड लाइन में देखो, औंधा पड़ रोना। औंधा पड़ रोना मतलब उल्टा होके रोना। ये मुहावरा नहीं है, इसका मीनिंग बता रही हूँ। औंधा पड़ रोने का मतलब होता है उल्टा होके रोना। मतलब उल्टा होके, जैसे छोटे बच्चे नहीं रोते हैं जिद करके कि जमीन पे लेट जाते हैं, नहीं मुझे वो लेके दो, चीज लेके दो वरना मैं रो पड़ूंगा। उल्टे होके पटक पटक के रोना, औंधा होके रोना कहते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिसकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान रहता है। मैं अक्सर उन्हें देखकर दूर से ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता भी बनाई। यह कविता बनाई, यह कहकर झोले में से एक डायरी निकाली और लगे सुन। ठीक, अब देखो लेखक कह रहे हैं हमदर्दी भी जताने वो लोग आ रहे जिनको मतलब मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आ रहे। अब ऐसे में अस्पताल में वो लोग आ रहे हैं लास्ट में जिनकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, वो लोग भी मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब शहर में एक बेहद ही बदनाम कवि श्री लपकानंद, ठीक, जहां पर भी खड़े हो जाते 10-20 कविताएं पिला देते। पिला देना मतलब अरे ये भी सुन लो, अरे एक नई कविता बनाई, एक और सुनाता हूँ, ऐसे कर करके बकवास से बकवास कविताएं भी मुझे सुना देते हैं। अब मेरी हालत तो उनको देख के ऐसी हो जाती है कि मैं उनको दूर से आता हुआ देखता हूँ और देखकर मैं भाग जाता हूँ। सिंपल सी बात है, तुम लोग भी अपने किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को, चाचा मासी मौसी, कोई ऐसा रिश्तेदार भी होता है जिनको देख के ऐसा लगता है हाय राम पनौती आ गई है, भागो यहाँ से। सेम वैसे ही है मिस्टर लक्कानंद, जिनको देख के कभी भाग जाना चाहते। अब टांग तो टूटी हुई है, भागे तो कहाँ भागे, और मिलने कौन आ गए हैं, लपकानंद। ठीक, तो लपकानंद आए भी हैं तो कैसी एंट्री मैं ऐसे एंट्री दिखा रहे हैं कि अरे मैं तो 3-4 दिन से क्या था, पूरा का पूरा बिजी हूँ। किस चीज में बिजी हूँ, कवि सम्मेलन में। पूरा शहर को परेशान कर रखा है, लेकिन मैं बिजी हूँ कवि सम्मेलनों में। ठीक है, कह रहे सच में जब से तुम्हारे बारे में सुना है तब से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं तो तुम्हारे बारे में ही अब जब इंसान को नींद नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, अपना फेवरेट काम। और लक्कानंद जी का फेवरेट काम क्या है, कविताएं बनना। अब ये बात कहते ही उन्होंने क्या किया, अपना जो झोला, जो बैग उन्होंने पकड़ा होगा, उस बैग में से निकाली डायरी। अब डायरी को देख के लेखक का होश गुल होने वाला। क्यों? क्योंकि डायरी में क्या होती है, कविताएं। और कविता किसको सुनानी है लक्कानंद जी ने, लेखक।
ठीक है, अब वो कविता सुनाते हैं, सुनिए उनकी कविता। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड होगी राम। ऐसे करके इन्होंने कविता बनाई है कि कितनी अजीब सी कविता है कि असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड होगी राम। ठीक, अंटे शंटे सी शब्दों को जोड़ जोड़ के इन्होंने कविता बनाई। अब कविता सुनकर लेखक का क्या हालत हो रही है ये देखिए। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कैसी रही कविता, कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोलो बेटा अब भी मुझसे भागोगे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से भी। अब देखो लेखक की भी हालत क्या हुई पड़ी है, जिससे वो दूर दूर से भागना चाह रहा था वही आके उसके गले पे बैठा हुआ है। ठीक, और कविताएं भी सुना रहा है, जिस चीज से लेखक डर रहा है वो भी उसे सुननी पड़ रही, अंत शंत कविताएं। ठीक, तो कविताएं जैसी उन्होंने सुनाई, अब लेखक ना भाग सकता है, ना सामने आए हुए इंसान से लड़ सकता है, ना डांट सकता है, ना चुप करवा सकता है। तो कविताएं सुनाने के बाद जब लक्कानंद जी घनश्याम जी की ओर देखते हैं, घनश्याम को अंदर से लग रहा है इसकी एक आंख तो पूछ रही है मुझसे, बताओ बेटा कविता कैसी लगी, और दूसरी आंख मुझसे पूछ रही है कि कहाँ भागोगे, पहले तो दूर से देख के भाग जाते थे, अब भाग पाओगे, भाग के दिखाओ। मतलब ऐसी स्थिति चल रही। ठीक, तो लेखक भी कह रहा है कि मेरे साथ इतना बुरा हाल हो गया, मैंने फटाफट लक्कानंद जी के लिए चाय बनाई, चाय पिलाई, उनसे वादा किया लक्कानंद जी अभी मुझे आराम करना है, किसी भी टाइप से बहाना मार के आप यहाँ से जाइए, मैं अगली बार आपकी कविताएं सुनूंगी। तो देखिए कितना मुश्किल है, ये लोग हम पे एहसान जता रहे जिनसे हम चाहते भी नहीं मिलना, वो लोग भी टपक टपक के आते हैं ऐसे टाइम में मिलने के लिए। ठीक, और उनको झेलना भी पड़ता। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हुई तो जरूर, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने। अब लेखक अंदर ही अंदर भगवान से रोज प्रार्थना करता है कि हे भगवान, तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है ना तो तोड़ दे, पर ऐसी जगह तोड़ना या ऐसी जगह मैं चला जाऊं जहाँ मेरा कोई परिचित ना हो, मेरा जानने वाला ना हो, जो बार बार आके मुझे दुखी करे। वो खुद कह रहा है कि बड़े बेदर्द होते हैं, इनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, इनको कोई दर्द महसूस नहीं होता, ये जो हमदर्दी जताते हैं ये कहीं के नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कैसा यस लगा यस, लेसन? लेसन कैसा था? बहुत अच्छा था, फनी भी था। क्वेश्चंस के आंसर दे दो। लेखक के कमरे के आगे क्या आकर रुकी? टैक्सी। सभी टैक्सी। सभी अनम्यूट हो जाओ, जिसको जो आंसर आ रहा है वो आंसर दे सकता है। लेखक के कमरे में आकर क्या रुकी? टैक्सी। टैक्सी। टैक्सी से निकलने वाला व्यक्ति लेखक का वास्तविकता में रिश्तेदार था? नहीं। नहीं। नो। नहीं। लेखक को गुस्सा किस पे आया? अपनी पत्नी पर। लेकिन पत्नी पर क्यों गुस्सा किया लेखक ने? क्योंकि उसने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए ये समझकर कि वो उसके मित्र या रिश्तेदार है। अच्छा, जो टैक्सी से उतरने वाला रिश्तेदार लेखक के साथ क्या बर्ताव क्या करता है वो, ये थोड़ा सा बता दो। कोई भी एक और धार इंसान पर खुद रोने लिखिए। लगा। लग, लग, और उसकी छाती पे सिर रखकर रोने लगा और रोते रोते बोलने लगा कि हाय, तुम्हारी तुम्हें कोई क्या गलती नहीं हुआ? थी, टैक्सी वाले की ही गलती थी। ठीक है, अच्छा, टैक्सी से निकला व्यक्ति किससे मिलने आया था? बगल वाली कमरे के पेशेंट से।
गुप्ता जी से। मरीज से, गुप्ता जी हाँ। से। अच्छा, गुप्ता जी लेखक के हाथ, गुप्ता जी कहाँ रहते थे? जॉयसन, आप बता दो गुप्ता जी कहाँ रहते थे? या गुप्ता जी कौन है? जॉयसन, इन लोगों को ना इनवाइट करना पड़ता है। ज्योतिका, गुप्ता जी कौन है? यस मैम। गुप्ता जी लेखक के बाजू वाले कमरे के पेशेंट थे। वेरी गुड, ठीक है। कौन कवि लेखक से मिलने आए? सर्वेश, Can you repeat? सर्वेश, कौन कवि लेखक से मिलने आए? श्री लपकानंद। लपकानंद। क्या सच में लेखक लपकानंद जी को पसंद करते थे? नहीं। लपकानंद जी से लेखक की क्या परेशानी थी? कविताएं पिला देते थे। कविताएं पिलाते थे वो, सच बताओ, अच्छे से आंसर दो। क्या कहोगे उस चीज को? सही से आंसर दो, आंसर तो राइट है पर सही से आंसर दो। 10-20 सर्वेश, कविताएं 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ते थे। हाँ, लेखक कहते हैं 10-20 कविताएं सुनाए बिना, इसे रियल में तो कहेंगे कि सुनाए बिना नहीं छोड़ते थे। ऋषिका, यस मिस। ऋषिका, हम लपकानंद जी पहले क्यों नहीं मिलने आए लेखक से? उन्होंने क्या बहाना मारा? कि वो 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त थे। लेकिन उनका ख्याल आते ही, क्या बस? लेखक का ख्याल आते ही उन्होंने क्या किया? कि वो आप उनके बारे लेखक के बारे में ही सोचते थे और हाँ, लेखक का ख्याल आते ही उन्होंने रात को एक कविता बना डाली, बना दी। ठीक है। हाँ। हाँ, ज्योतिका, कविता सुनाओ भाई, लपकानंद जी की बनाई हुई। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूटी गई है टांग। मोटर वाले फेरी की साइड थी रॉन्ग। ठीक है, कविता सुनकर लेखक को कैसा लगा? विशा, विशा आंसर दो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है। विशा, आंसर दो। चलो दर्शन आप दे दो। यस कविता मिस। सुन के लेखक को क्या लगा? कि उनकी एक आंख पूछ रही है, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो कि बोलो बेटा अब भी मुझसे भागोगे। हाँ, वेरी गुड। लेखक की आखिरी में क्या ख्वाहिश है? अंशिका, आप बोलोगे क्या इस बात का आंसर? लेखक भगवान से क्या प्रार्थना करते? वो रोज ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहां मेरी कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। क्लियर है पूरा लेसन? सभी बताओ, किसी को कोई यस। डाउट है, यस मिस। कोई चीज पसंद ना आई, समझ ना आई, तो प्लीज क्लियर कर दो। आंसर दो सबके, मुझे यस चाहिए या नो Yes, चाहिए, ma'am. यस आंसर दे टीचर, दो। समझ आए। यस मिस। समझ आए? यस तन्वी मिस। बेटा, यस। यस मिस। यस। चलो क्लियर है ना? यस। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने आपको लक्ष्मी पढ़ाया, उसमें से ये आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी तो करने थे। आप प्लीज अपनी एक फेयर कॉपी बनाइए, उसमें ये जो संजाल पूर्ण करना है, उत्तर लिखिए, करामत अली की गाय का नाम, उम्र, नस्ल, स्थिति, ये आपको मुझे
भर के देने हैं। ऐसे ही ये जो हमदर्दी वाला लेसन है, इसमें ये जो पीछे की साइड में नहीं आए हुए ये क्वेश्चन आंसर, ये देखिए ये जो है, संजाल पूर्ण कीजिए। मरीजों से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल की विशेषताएं, और इसमें सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, देखो आ गई ना वो सारी बातें। जो देखो, अगर मैं आपसे लेसन की छोटी छोटी बातें पूछ रही हूँ, तो यही क्वेश्चन है, यही आंसर है। अभी देखो सोनाबाई के 4 बच्चों की शरारतें आ गई, ठीक। मेरे ख्याल से अगर आपने लेसन को अच्छा से पढ़ा है और आपने एक दूसरे को अच्छे से आंसर दिए मेरे क्वेश्चन के, तो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक। लेखक को अभी गुस्सा अपनी मिस पत्नी पर आया, क्यों आया? हाँ जी बोलिए। ये लक्ष्मी लेसन में जो 4th पेज में ऐसे पैराग्राफ के बाजू में भी क्वेश्चन है, वो भी करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, इनको करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये मेन आती है, स्व अध्याय आता है, वो आपको करना है। ये मेरे ओके। को करके दो प्लीज। हाँ, मैं सबका चेक करने वाली हूँ। अब प्लीज जो अनम्यूट ही रहते हैं वो भी करके दे देना, ये ना हो कि बस मैं दूसरों को ही पढ़ाती रह जाऊं। फर्नीत यस मैम। खास तौर से आपका है, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये मिस्टर आकाश जो है, इन्होंने भी मुझे अभी तक आंसर नहीं दिया, ना परनीत ने दिया ना आकाश ने, ठीक है। बेटा मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैंने तो पढ़ाना है, ठीक। आंसर ना देख के गलती आप कर रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक। अब लेखक मिस कहते हैं कि, हाँ जी बेटा। सेकेंड और थर्ड लेसन का करना है। हाँ जी, सेकेंड ओके। और थर्ड लेसन का। फर्स्ट लेसन में कुछ था क्या? पोयम ही तो थी। फर्स्ट को भी आप कर सकते हो। फर्स्ट को तो आप क्या करो, अपनी बुक में ही फिल कर दो, कहीं से हम आए नहीं थे, ज्यादा है ही नहीं इसमें कुछ फर्स्ट में तो। मिस हाँ जी। ये पोएम में ये जो 5th क्वेश्चन है, मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए, ये भी करना है। ये कर लो, ये इम्पोर्टेंट ही लग रहा है मुझे। रचनाकार का नाम जरूरी, कुणाल एक बार देख के जाना, ठीक। रचना के क्या क्या प्रकार है, अब इसमें रचना का प्रकार मैं अभी सोच के बताती हूँ आपको, ठीक। पसंदीदा पंक्ति, इसमें मेन पंक्ति आपको फुल पोयम में कौन सी अच्छी लगी, ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। पसंदीदा होने के कारण क्यों आपको पसंद आ रही थी। रचना से प्राप्त संदेश, यानी सिंपल सी था कि भारत की महिमा का वर्णन किया हुआ है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक। बस ये था, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके मिस। हम्म। और ये बताओ जरा, आंसर दो। ये आपको सब रितु मैम। करने हैं। हाँ जी। रितु मैम। हाँ जी मैम बोलिए। हेलो। हाँ जी। सॉरी यार, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था बच्चों को। हाँ जी। स्टूडेंट, आप लोग का सेकेंड लेक्चर कैंसिल हुआ है। एक्चुअली मैम का आज वैक्सीनेशन था ना, इसीलिए। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर नहीं होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर के मैसेज डाल दूंगी। सुना सबने? यस मैम। यस मैम। यस मिस। ओके। ओके, मैं स्टार्ट करूँ मैम? हाँ मैम, स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ वेलकम। ये जो लास्ट में 6 नंबर है, उपसर्ग, ठीक है, युक्त शब्द, शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द, ठीक है। इनको मैं, आपको जो ग्रामर है वो मैं थोड़ा थोड़ा कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरे 3 या 4 लेसन होने के बाद उपसर्ग, प्रत्यय, अवयव, ये सब मैं कंटिन्यू एक साथ चारों लेसन के एक साथ इकट्ठे करूंगी और आपको समझाऊंगी। दो दो शब्दों को समझाने में बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होती है, हमें समझाने में भी, और फिर क्या होता है आप फिर भूल जाते हैं, ठीक है। तो
अवयव, मुहावरे, उपसर्ग और प्रत्यय मैं 3 या 4 लेसन के बाद एक साथ कंप्लीट करूंगी। प्लीज वो लेक्चर आप मिस मत करना, क्योंकि वही जो है आपकी ग्रामर में आए। ठीक है, और मेरा पढ़ाया हुआ ग्रामर उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, क्योंकि जो बुक में वो सब पढ़ाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं तब कंप्लीट करूंगी। तो इसको आप भले ही क्वेश्चन आंसर करने हैं ये वाले करो, नहीं करने कोई बात। अब जैसे ये आ गया आपका, रेखांकित करके शब्द भेद लिखिए, ये भी है, ये लास्ट में मैं पढ़ाने वाली हूँ। इनको मैं क्लियर एक साथ थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये डिटेल में पढ़ाने वाली चीज है। हम्म, अच्छा, इस लेसन में 3 मुहावरे आए हैं। पहला आया टांग अड़ाई, इसका मतलब क्या था? कि किसी को रोकना। किसी का काम बिगाड़ना। किचन में, किचन में रखो कुणाल, किचन में बॉटल पड़ी हुई दे दो। मुहावरे का वाक्य प्रयोग करो। टांग अड़ाना मतलब काम बिगाड़ना, काम बिगाड़ना, इसका वाक्य प्रयोग करो, जाओ बताओ। मैम टांग अड़ाना इसके ऊपर हाँ, अच्छा खासा पढ़ा रही थी मैं, बच्चों ने आके टांग अड़ा दी। सिंपल सी बात। वैसे ही तुम भी कुछ आंसर दे सकते हो। चलो अच्छा आंसर खासा दो। खाना बना रही थी, मेरे भाई ने बीच में आके टांग अड़ा दी। हाँ, या ये भी कह सकते हो, अच्छी खासी मैगी खा रही थी, मेरे भाई ने बीच में आके टांग अड़ा दी और 4 चम्मच खुद खा गया। है ना? कुछ और? वेरी गुड। कुछ और? टांग अड़ाना, आंसर दो, कोई तो आंसर दो। मैं हाँ शांति से सर्वेश, पढ़ाई तुम कर रहा था, मेरी छोटी बहन ने टांग अड़ा दी। हाँ, ये हमने उस दिन पढ़ाया था। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। कोई और? तन्वी बेटा आंसर दो, टांग अड़ाना। ऋषिका, त्रिशा, आंसर यस दो मैं फटाफट। सोच रही हूँ। हाँ, टांग अड़ाना। चलो चलो आंसर दो। अरे मुहावरा है, कुछ भी बोल सकते हो। आंसर दो ज्योतिका बेटा, आंसर दो प्लीज। ज्योतिका। मैम हाँ मैंने भी जी। दिया अभी अभी। अच्छा आपने नहीं दिया, सॉरी। हाँ, हाँ, मैम। जॉयसन आपने आंसर नहीं दिया मुहावरे का, मुझे आंसर चाहिए। आंसर आंसर फटाफट। हम्म, त्रिशा आप दो बेटा आंसर। टांग अड़ाना मतलब काम खराब करना। चलो आंसर दो। मिस कोई भी। हाँ मैंने बोलो। मेरे सामने टांग अड़ा दी। सॉरी, क्या कहा आपने? बेटा क्या कहा आपने ज्योति? हाँ ज्योतिका। मैम, मैंने बोला कि मेरे अच्छे खासा काम चल रहा था और तब पे मेरी बहन ने आके मेरे सामने टांग अड़ा दी। वेरी गुड, ये छोटी बहनें बड़ी बदमाश होती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक। कांप उठना, कांप उठा, डर गया। कांप उठना का मतलब हुआ डर गया। अपने ये 3rd पैराग्राफ में था। ठीक, अंडरलाइन करवाई थी ना मैंने सबको। कांप उठा मतलब डर जाना, डर गया, डर जाना या डर गया। ठीक है, जैसे कि पेपर का रिजल्ट आने की सुनते ही मैं कांप उठा, या शेर की बात सुनते ही मैं कांप उठा, भूत की पिक्चर देखने के नाम से ही मैं कांप उठा, समथिंग। ठीक, तो ऐसे कोई आंसर तो कांप उठने का। सर्वेश। रास्ते पे घटना देखकर मैं कांप गया। वेरी गुड। ऋषिका।
मिस परीक्षा के प्रश्न देखकर मैं कांप उठी। हाँ, हो जाता है। गुड। ज्योतिका, मैम के डांटने आंसर पर दो। मैं कांप उठी। है? मैम के क्या कहा डांटने आपने? पर मैं कांप उठी। वेरी गुड। जॉयसन, आंसर दो फटाफट। कहाँ पुटना? द्विशा, आप ध्यान रखो। जॉयसन, आंसर दो बेटा। अनम्यूट करो। द्विशा, आप आंसर दो। कहाँ पुटना? दर्शन, आंसर दो। अंशिका, कहाँ पुटना? आंसर दो। अंशिका बेटा, अंशिका, यस कहाँ पुटना? आंसर दो। मैं खेल रही थी, अचानक से सांप को देखकर कांप उठी। मैं कहाँ पुटी? वेरी गुड, वेरी गुड। दर्शन, आप आंसर नहीं दोगे? दर्शन, यस मिस। हाँ बेटा, आंसर दो। कहाँ पुटना? द्विशा, आप भी रेडी रहो, मैंने आंसर पूछना है, प्लीज। हाँ, सोचो, बहुत इजी इजी है, कुछ भी बना दो किस जिससे किसका? आपको कहाँ पुटना का वाक्य प्रयोग ओके करना है ओके ना। ओके, अच्छा मेरा कनेक्शन गया था। कोई बात नहीं, अब मुझे आंसर दे दो। एक सेकेंड, मैं सोचती हूँ। हम्म, कौन कौन? हेलो। हाँ, हाँ, मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे, सब आंसर दिए। हो। दर्शन, बेटा आंसर दो। यस मिस। कहाँ कहाँ पुटने का? मैंने अपने खाने में ज्यादा मिर्ची देखकर काँप उठा। मैंने अपने खाने को क्या बोला? मैंने अपने खाने में ज्यादा मिर्ची देखकर काँप उठा। ओके। मिर्ची देख के कहाँ पुटे? मिस मैं एक और बोलूं? हाँ, बोलो। अम, कमरे में चल रही मकड़ी को देखकर छोटी बहन श्वेता कांप उठी। अच्छा अच्छा, मकड़ी। ओके ओके, मैं बहादुर हूँ, मैं मकड़ी से नहीं डरती। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, लास्ट है, आराम हराम हो जाना, सबसे लास्ट, फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ में है। ऊपर से चौथी लाइन देखो, नीचे से चौथी लाइन। आराम हराम हो जाना मतलब परेशान हो जाना। ठीक। अब 30 हो गया है, 16:30 मतलब अपना 4:30 हो गया है। तो फटाफट कोई मुझे एक आंसर दो, बाकी सभी अपने प्रैक्टिस करो, मैं अगली बार पूछने वाली हूँ। आराम हराम हो जाना मतलब परेशान हो जाना। मेरे बच्चों ने मेरा आराम हराम मैं कर बोलूं? दिया, मुझे परेशान कर दिया। ठीक, सिंपल। कोई और? मिस हाँ। मिस मम्मी हाँ, के दिए कार्य से मेरा आराम हराम हो गया। हाँ, बहुत काम करवाती है मम्मी, है ना, सच में। सर्वेश, आराम हराम हो जाना। जब मैं दोपहर को सो रहा था, मेरे दोस्त ने फोन किया, तब मेरा आराम हराम हो गया। हाँ, सही बात है, बड़ा फोन करती है। ज्योतिका, गुड। सर्वेश, गुड। ऋषिका, अच्छा बोला आपने। हाँ। यस मैम। ज्योतिका, आराम हराम हो जाना। मेरे छोटे भाई ने मेरे आराम को हराम करके रखा। अच्छा, ठीक है। जॉयसन, आराम हराम हो जाना। त्रिशा, जॉयसन, कोई आंसर दो। दर्शन, आंसर दो। आंसर दो। आराम हराम हो जाना। त्रिशा, मैं हाँ जी। अ, मैं सो रही थी। अ, अ, मम्मी ने अचानक से उठा के मेरा आराम हराम कर दिया। ठीक है।
वेरी गुड। दर्शन, रीशा, फटाफट आंसर दो, आराम हराम हो जाना। आया? चलो ठीक है, अब 4:32 हो गए हैं, मैं लीव करती हूँ। अगले हफ्ते जो भी लेक्चर होगा अपना, अगली बार हम नेक्स्ट पोयम पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सबका यही अपना वो है, वर्क है, प्लीज मुझे ये लेसन का जो अध्याय है वो राइटिंग में चाहिए। प्लीज नोटबुक बनाइए, उसमें आप मुझे लिख के दीजिए, ठीक है। चलो मैं लीव मिस मैम कब तक सेकंड और भेजना है? थर्ड, हाँ दर्शन, क्या कह रहे हो? मैम दर्शन, कुछ कहा आपने? सेकंड और थर्ड लेसन का ना? हाँ, सेकंड और थर्ड लेसन का, गुड। और कोई और किसने मिस पूछा कुछ? कब तक भेजने का है? भेज दो जब तुमसे हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले दे दो, ज्यादा है नहीं। और कोई बात नहीं, एक हफ्ता ले लो। यस मैम मिस। कहाँ भेजना है? मैम कहाँ जितना भेजना है? आपको भेजना, आपको व्हाट्सएप पे करके देना है, ठीक। मैम को व्हाट्सएप पे कर दो, मैम मुझे भेज दे, ठीक है। अपनी ओके। राइटिंग साफ सुथरी बनाना, इसका फायदा देखो क्या होगा। राइटिंग में होगा, एक राइटिंग साफ सुथरी रहेगी आपकी, बच्चों प्लीज। दूसरा, आपको क्वेश्चन के आंसर तुरंत लिखोगे तो आपके दिमाग में ना, मेमोरीज में हमेशा ये लेसन का एक एक आंसर रहेगा। मेरा मेन टारगेट ये है कि आप कुछ भूलो नहीं, ठीक। जो जो मेन पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हें याद रखो, मेन पॉइंट ये है। और नेक्स्ट आपके पास अपने पर्सनल नोट्स होंगे, ठीक। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय बच्चों।